Hello students, how are you? Students, in our earlier video, we were discussing about the manufacturing industry. बेटा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? The industry that use mineral and metal as raw material are called mineral based industries. वो इंडस्ट्रीज़ जो मिनरल्स को या मेटल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं उनको क्या कहते हैं? हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरीज? कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं हमारी इस कैटेगरी में? जैसे कि सबसे पहले आती है हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको कि हम बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं. आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज़ है सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए. क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये चाहे कोई भी हैवी इंडस्ट्री हो या मीडियम या लाइट इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रीज़ इसी के ऊपर डिपेंड है. किस चीज़ के लिए? वो अपनी मशीनरी के लिए इसके ऊपर डिपेंड है. यानी सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीनरी कौन प्रोवाइड कराता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री कराती है. स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स. स्टील इंजीनियरिंग सामान बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, या डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अदर जो वैरायटी है हमारे कंज्यूमर्स की गुड्स की, उन सभी के लिए स्टील हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्ड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट. हमारी किसी भी जो स्टील है, स्टील का जो प्रोडक्शन है या जो हम उसका कंजप्शन करते हैं, वो एक देश के किसी भी जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. यानी उसका डेवलपमेंट किससे नापा जाता है? उसकी स्टील की जो प्रोडक्शन होता है और जो उसकी कंजप्शन होता है, उसी से हम उसका इंडेक्स बना सकते हैं. आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री. आयरन और स्टील इंडस्ट्री कैसी है? वो हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो एज वेल एज फिनिश्ड गुड, वो रॉ मटेरियल भी होता है और एक फिनिश्ड गुड भी होता है. ठीक है, यानी जो हमारा रॉ मटेरियल है या जो हमारा तैयार माल है, वो दोनों ही बहुत ही हैवी होते हैं और बल्कि होते हैं. ठीक है, इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उसके लिए क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ज़रूरत होती है. इसी उद्योग के लिए, जैसे ये हमारे सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, ये सारे हमारे एक इनका क्या रिक्वायर्ड रेशो है? लगभग 4:2:1 है. सम क्वांटिटीज़ ऑफ द मैग्नीशियम, और कुछ की जो हमारा आयरन या स्टील है, इसको बनाने के लिए इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी मिलाई जाती है. यानी कि इसको हार्ड स्टील बनाने के लिए हम इसमें मैग्नीशियम मिलाते हैं. अब क्वेश्चन आता है, वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड? जो हमारे स्टील प्लांट है वो सबसे अच्छे प्लांट कहाँ पर होने चाहिए? तो इसके लिए इससे हमें रिमेंबर करने की ज़रूरत है. इसको याद रखने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि इससे जो हमारा माल बनता है, वहाँ पर बाज़ार और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो उनके पास तक पहुँचाने के लिए हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए. यानी जहाँ पर हमारी मार्केट अच्छी होगी, जहाँ पर हमारे उसको कंज्यूमर मिल जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होगी, वहीं पर हमें बहुत ही अच्छा किसी भी फिनिश प्रोडक्ट के लिए मार्केट जो है हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट वो वहाँ पर जा सकता है. इन 2016 में 95.6 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन. इंडियाज़ थर्ड रैंक अमोंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर. यानी जो हमारा 2016 में 95.6 मिलियन टन जो हमारा स्टील था, उसको मैन्युफैक्चर करके पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया का 3rd नंबर पर आ गया था. उसके बाद स्पंज जो हमारा होता है, इट इज़ द लास्ट प्रोड्यूसर स्पंज आयरन, और ये जो स्पंज आयरन में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया था. इन 2016 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इज कंट्री वाज ओनली अराउंड 63 पर एनम अगेन द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 208 kg.
और अगर हम ये देखें कि इस जो हमारा स्टील है इसके अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में हमारी जो कंजप्शन थी पर पर व्यक्ति, ठीक है, वो कितनी थी, 63 किलोग्राम थी। और इसी समय हमारा जो पूरे वर्ल्ड में इसकी पूरी एवरेज जो इसके कंजप्शन था वो 208 किलोग्राम था। देखिए बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टील है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। सबसे पहले आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ प्लांट, किसी भी जो प्लांट तक रॉ मटेरियल को पहुँचाया जाता है। देन उसके बाद जो हमारा आयरन ओर होता है उसको मेल्ट किया जाता है और उसमें से क्या कहता है, जो हमारा चूना पत्थर जो है उसको इसमें मिलाया जाता है। और एक विच इज़ एडेड स्लैग द रिमूव, जितना भी उससे धातु से जो मैल होता है उसको हटाया जाता है। और उसके बाद कोक इज़ बर्न टू हीट द ओर, जो हमारा ओर होता है उसको गर्म करने के लिए कोक जो है उसको एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देन मोल्टन मटेरियल प्योर्ड इनटू मोल्ड कॉल्ड पिग्स, और जो हमारा मोल्टन मटेरियल होता है उसको एक सांचे में डाला जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पिग्स कहते हैं, ठीक है, या ढलवा लोहा जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद उसको रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्गिंग की जाती है। स्टील बनाने का काम कैसे होता है। देन लास्ट में हमारा सॉरी बेटा, ये हाँ, यहाँ आप देखेंगे कि पिग आयरन के बाद स्टील मेकिंग का काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पिग आयरन, सबसे पहले पिग आयरन बनेगा, उसके बाद स्टील मेकिंग की जाती है। उसमें क्या किया जाता है, जो हमारा पिग आयरन होता है उसको प्यूरिफाइड किया जाता है और उससे जितनी भी उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ होती है उनको हटाया जाता है। देन उसमें मैग्नीशियम, निकल, क्रोमियम मिलाकर उसको बिल्कुल ही जो है साफ़ किया जाता है। और देन लास्ट में उसके बाद उसको रोलिंग, प्रेसिंग एंड कास्टिंग या और उसको फोल्डिंग यानी उसको गढ़ाई की जाती है, ठीक है। देखिए बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं इस टेबल में कि 2005 से लेकर 2011 तक का जिन्होंने टेबल दी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है स्टील का वो कितना है, वो हर साल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 2010 के 11 के अकॉर्डिंग 72.2 था, ओके। देन अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आयरन और स्टील कंपनीज़ में इन्वॉल्व है हर एक तरीके से। सबसे पहला है, मोस्ट ऑफ द पीपल सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के लगभग सभी जितने भी उपकरण हैं वो अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू उसको बेचते हैं, ठीक है। यानी जो आयरन है उसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको SAIL कहते हैं। इन द 1950 सेंचुरी में चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। इंडिया और चाइना जो है सेम ही क्वांटिटी की स्टील को जो है उसका उत्पादन करते थे। लेकिन आज क्या है, आज जो चाइना है वो स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है और स्टील की सबसे अच्छी खपत जो है, कंजप्शन जो है वो भी कहाँ होती है, चीन में ही होती है। यानी वो उसका प्रोड्यूसर भी हो गया है और उसका कंज्यूमर भी हो गया, कंजप्शन भी वही होता है। इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील विच अकाउंट फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड। यानी अगर 2004 में हम देखें तो इंडिया जो था वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था स्टील का, ठीक है। कितना था ग्लोबल स्टील ट्रेड के अकॉर्डिंग, अगर हम उसमें देखें तो 2.25% था उसका टोटल ग्लोबल स्टील जो है हमारा, उसका 2.25% था। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री। छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमारे सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहीं पर हमें देखने को मिलती हैं। इट इज़ अ लार्जली और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बहुत सारी आयरन स्टील कंपनीज हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री।
क्योंकि इस एरिया में इस जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस हैं, ठीक है। और दिस इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, क्यों है वहाँ पर, क्योंकि सबसे वहाँ पर कम मात्रा में आयरन ओर मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है कि हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इस प्रॉक्सिमिटी, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी हाई ग्रेड का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। लेबर इजीली मिल जाते हैं एज अ लो रेट, यानी चीप लेबर मिल जाते हैं। एंड द वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और बहुत ही अच्छी यहाँ पर क्या है मार्केट भी मिल जाती है, यानी यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिमांड वाली मार्केट भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। थ्रू इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड येट, इसलिए इंडिया क्या है पूरे वर्ल्ड में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ की जो है सबसे अच्छी सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ऑन टू, हम क्या है एबल नहीं हैं, हम पूरी तरीके से जो इसका विकास करने के हम एबल नहीं हैं, ठीक है। तो इसके क्या कारण है, सबसे पहला है कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल, हमारे पास जो है बहुत ही हाई कॉस्ट का, और जो कुकिंग जो कोल है वो हमारे पास हाई कॉस्ट में बहुत ही सीमित मात्रा में है, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है उसकी सप्लाई भी इरेगुलर है। और हमारे पास क्या है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज़, लेकिन हम क्या करते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी हम बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है मंगाते हैं। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, लेकिन क्या करते हैं हमारी जितना भी कुल स्टील का जो प्रोडक्शन है वो उससे हम अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड्स होती हैं, घरेलू जो डिमांड्स होती हैं, हम उनको पूरा कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिव अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री, यानी जो हमारे लिबरलाइजेशन है, यानी हम जिसको बोलते हैं कि छूट दे दी गई है कुछ इंडस्ट्रीज़ में, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से हमारे पास जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, उसने इंडस्ट्रीज़ को बहुत हेल्प की है। और प्राइवेट विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज, किसकी हेल्प से की है ये, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, यानी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनकी हेल्प से किया है ये। देयर इज नीड टू अलॉटेड रिसोर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कंप्यूटेटिवली, और इसमें क्या है जो स्टील है, स्टील उद्योग को बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, उनको उनका विकास, जो उनकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के जो साधन है उनको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। रिसर्च या डेवलपमेंट जो हमारे ये जो कंपनीज है इनके रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर को बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, यानी एल्युमिनियम को स्मेल्ट करने का जो इंडस्ट्रीज़ है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज़ सेकंड इम्पोर्टेंट मेल्टोग्रेजियल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो सबसे सेकंड नंबर पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट किसी भी मेटल को मेटोलेग करने की इंडस्ट्रीज़ हैं। It is a light resistance to corrosion, और ये क्या है हल्की और जंग को रोकने वाली, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट की जो है गुड कंडक्टर, रेसिस्टेंस मेलेबल एंड
बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विथ अदर मटेरियल। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, मेलेबल है, लचीली। और अगर इसमें किसी अन्य मेटल को मिक्स कर दिया जाए तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर बनाया जा सकता है इसे। तो इसका यूज़ का इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज बनाने के लिए, यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने के लिए, तार बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि क्या है, ठीक है, यानी इट हैज़ अ ग्रीन पॉपुलैरिटी एज सब्सटीट्यूट टू स्टील। इस जो है कई बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इसका महत्व, इसमें क्या होता है कि जो स्टील है या कॉपर है, ठीक है, या आपका जिंक, लेड, ठीक है, इसके जो इस लेड जो है ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन कंट्री आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। जो हमारे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है वो कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इन 2008-9 India produced over 15.29 लाख मिलियन टन इन एल्युमिनियम। 2008 और 10 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया में 15.29 लाख मिलियन टन एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता था। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टिंग इज़ वेरी बल्कि डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। जो बॉक्साइट है वो हमारा क्या है, उसको अलग अलग जो हमारे, चाहे वो भारी या बहुत ही रेड कलर की जो चट्टान होती है जैसे, तो उसमें कच्चे मेटल के रूप में उसको रॉ मटेरियल के यूज़ किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज़ किया जाता है। जो नीचे फ्लो चार्ट दिया गया है उसमें शो करता है कि एल्युमिनियम के वो प्रोसीजर को, एल्युमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को बताता है। तो क्या बताता है? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एस्यूर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट एल्युमिनियम कोस्ट आर टू प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज़ की जो है स्थापना के लिए बहुत दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली है कि रेगुलर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहे और हमें बहुत ही लो रेट पर, यानी चीप लेबर भी मिल जाए हमें, और बहुत ही कम उस पर रेट पर हमें रॉ मटेरियल भी मिल जाए। ठीक है, आप यहाँ देखिए, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द एल्युमिनियम इंडस्ट्री। सबसे पहले रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल कौन सा है, जैसे कि बॉक्साइट, उसको ट्रांसपोर्ट करके कंपनीज तक ले जाता है। बॉक्साइट क्रस्ट एंड एल्यूमिनियम डिसॉल्व आउट, उसमें से क्या कहता है, बॉक्साइट जो है उसमें से एल्यूमिनियम को जो है उसको मिलाया जाता है। और ये कहाँ होता है? एल्यूमिनियम रिफाइनरीज में। और इसमें क्या होता है, बल्कि और शिफ्ट टू साइट ऑफ स्मेल्टर, जो बल्कि यानी उसको बल्कि और जो होता है उसको पिघला दिया जाता है। और कैल्सिनेट पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरीज, जो कैल्शियम पेट्रोलियम जो होता है, कोक जो होता है, उसको रिफाइनरीज से, जो रिफाइनरीज होती है, जो शोधशालाएँ होती हैं, वहाँ से कैल्शियम से युक्त जो पेट्रोलियम कोक होता है वो निकाला जाता है। कोयला, उसके बाद कहता है पीच फ्रॉम द कोयलेस, कोयले की जो खान से है वहाँ से पीच को निकाला जाता है। नेक्स्ट है एक, सबसे लास्ट जो है, एक पिघली हुई धातु को इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एक पिघली हुई जो, अब इस प्रोसेसर से जो पिघली हुई धातु निकलती है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। फिर एल्युमिनियम को स्मेल्ट किया जाता है। देन एल्युमिनियम को कभी कभी हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी स्मेल्ट कर लेते हैं, और कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक पिघली हुई धातु से भी उसका स्मेल्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्री।
केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है? केमिकल इंडस्ट्री जो है वो भारत में बहुत तेज़ी से उसका विकास हो रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। इट कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ GDP, ये 3% GDP में अपना योगदान देती है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया, ऑक्यूपाइड द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ टर्म ऑफ साइज। ये क्या करती है? पूरे एशिया में इसका 3rd नंबर पर है इसका स्थान, और पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के आकार से ये 12th नंबर पर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो छोटे या फिर बहुत सारे बड़े जो होते हैं, दोनों ही तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो इसके अंदर आती है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में बहुत ही तेज़ी से इसका विकास हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड प्रोटोकेमिकल विच आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक, जो हमारे इग्नोरेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर। जो इग्नोरेनिक हमारा केमिकल होता है उसमें क्या होता है कि हम उसमें सल्फर एसिड को मिलाया जाता है, उसमें सिंथेटिक फाइबर, क्लोथ्स, ठीक है, पेंट, डाई, इन सबको क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। और जो हमारा सोडा ऐश टू मेक गैस, सोप, डिटर्जेंट एंड क्रश सोडा, यानी सोडा ऐश बनाने के लिए भी हमें सोप, डिटर्जेंट, ठीक है, और क्रश सोडे को मिला जाता है। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, और ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये पूरी कंट्री में बहुत जल्दी से फैल रही है। ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल में क्या पेट्रोकेमिकल को यूज़ किया जाता है, विच आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर। किस किस को बनाने के काम आती है अब ये? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ, यानी जिनको हम डाई करते हैं, और ड्रग्स एंड पैरामेट्रिकल, ठीक है, यानी ड्रग्स और हमारे जितने भी पैरामेट्रिकल्स होते हैं वो सब इसी में इंक्लूड है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट आर लोकेटेड नियर द ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोलियम प्लांट्स के पास देखने को मिलती है। द केमिकल इंडस्ट्री इज़ वन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अपने आप में ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बेसिक केमिकल इंडरगो प्रोसेसर फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल डेट आर यूज टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो हमारा बेसिक केमिकल इंडिगो प्रोसेस है उसको दोबारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और डेट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और जिसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेक अ लिस्ट द प्रोडक्ट यू आर अवेयर ऑफ। एक लिस्ट बनाइए जिन प्रोडक्ट्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा ही अवेयर हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट।